Hello everyone, welcome to my channel Learn Well with Sheila ma'am. Today I am going to teach you present continuous tense. Present continuous tense पढ़ने से पहले प्लीज़ आप मेरे वीडियो को अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक शेयर करना न भूलें और इस वीडियो को देखने के बाद आपको वीडियो कैसा लगा उसको कमेंट में ज़रूर लिखें। तो सबसे पहले मैं कंटिन्यूअस टेंस पढ़ने से पहले मैं इसको बता दूं कि इस कंटिन्यूअस टेंस को कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को आइडेंटिफाई करने के लिए हम देखते हैं कि हिंदी के वाक्य के क्रियाओं के अंत में रहा है, रही है, रहा हूँ, रहे हो, रहे हैं, रही है आदि शब्द आता है तो वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहलाता है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस जो होता है वो शो करता है कि कार्य प्रेजेंट में जारी है, अभी भी वो हो रहा है, यानी वो खत्म नहीं हुआ। तो ये जो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस होता है, यानी कार्य के जारी रहने का हमें पता होता है कि कार्य चल रहा है। ठीक है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को पढ़ने से पहले कुछ रूल्स हैं, मैं इसके बारे में आपको बता दूं कि जो रूल्स हैं वो क्या है। सबसे पहले तो हम देखेंगे जो यदि सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो सब्जेक्ट सिंगुलर के लिए इसमें हेल्पिंग वर्ब इज लगता है। आई के साथ हमेशा एम यूज होता है और प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आर लगता है। अब चलिए देखते हैं कि जो सिंगुलर सब्जेक्ट है वो क्या है और प्लूरल सब्जेक्ट क्या होता है। देखिए यहाँ पर जो ही, शी, इट यदि किसी का नाम आता है तो वो सिंगुलर सब्जेक्ट में होगा और सिंगुलर सब्जेक्ट जब होगा तो हम उसके साथ इज लगाएंगे। ठीक, नेक्स्ट है आई के साथ हमेशा एम ही यूज होता है, आई के साथ हमेशा एम लगाएंगे। और थर्ड नंबर का जो रूल है वो है यू, वी, दे, यानी प्लूरल सब्जेक्ट जो भी होगा उसके साथ हम आर लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब के रूप में। तो ये जो इज एम आर है ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस बनाने का हेल्पिंग वर्ब होता है, यानी हेल्पिंग वर्ब के रूप में हम इज एम आर को यूज करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये हमने देखा कि ये जो हमारा रूल्स है कि फर्स्ट वाला जो रूल है उसमें सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमने इज को लगाया है, आई के साथ हमेशा एम लगेगा और यदि प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो उसके साथ आर हम यूज किए हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं कि इसका फार्मूला क्या होता है। सबसे पहले इसका फार्मूला देख लेते हैं। सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे प्लस इज एम आर, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम लगाएंगे और नेक्स्ट जो है V4 यानी प्लस V4 वर्ब की आईएनजी फॉर्म जो होती है वो V4 होती है प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो इस तरह से ये जो है हमारा फार्मूला है। अब यहाँ पर हमने कुछ एग्जांपल्स ले लिए हैं। कुछ एग्जांपल्स जो हमारा है, फर्स्ट एग्जांपल जो है हमारा वह मैदान में क्रिकेट खेल रहा है। ठीक है, तो वह जो है ये जो वह है ये खेल रहा है तो लड़का है, इसका मतलब ही जो होगा ये सब्जेक्ट हो जाएगा। सब्जेक्ट मीन्स डूअर, डूअर मतलब जो करने वाला होता है, यानी जो यहाँ पर ही है वो डूअर हो जाएगा। तो ही आया है यानी कि सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हम इज लगाएंगे यहाँ पर, तो ही इज। अब वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगेगी तो वर्ब की जो फोर्थ फॉर्म यानी आईएनजी फॉर्म होगी प्ले, तो प्ले का हो जाएगा प्लेइंग। ठीक है, ही इज प्लेइंग क्रिकेट, ही इज प्लेइंग क्रिकेट इन द फील्ड। ठीक है, इस तरह से हमारा फर्स्ट सेंटेंस हो गया ही इज प्लेइंग क्रिकेट इन द फील्ड। ठीक, नेक्स्ट है वे तुम्हें बुला रहे हैं। वे जो हो जाएगा, वे के लिए हम लिखेंगे दे। अब दे जो है ये प्लूरल सब्जेक्ट में आएगा तो दे के साथ हम यूज करेंगे आर। दे आर बुलाने का हो जाएगा कॉलिंग, आईएनजी लगा देंगे कॉल में। दे आर कॉलिंग यू, यू जो हो जाएगा ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट है मैं अपनी पुस्तक पढ़ रहा हूँ। अब मैं यहाँ पर है तो मैं के लिए हम लिखेंगे आई और आई के साथ हमेशा जो होता है एम यूज होता है। ओके, तो आई के साथ हम लगाएंगे एम, आई एम। अब पढ़ना जो होगा तो पढ़ने की अंग्रेजी होगी रीड, आई एम रीड में आईएनजी लगा देंगे तो रीडिंग हो जाएगा। आई एम रीडिंग, यहाँ पर अपनी है तो सब्जेक्ट आई है तो यहाँ पर माई हो जाएगा अपनी के लिए। आई एम रीडिंग माई बुक। ठीक है, तो इस तरह से हमने 3 सेंटेंस बनाया है। फर्स्ट जो हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ था, सेकंड प्लूरल सब्जेक्ट के साथ था, थर्ड जो है
आई के साथ था। तो इस तरह से हमारा जो अलग अलग जो सब्जेक्ट होंगे उनके साथ हम हेल्पिंग वर्ब इज एम आर लगाएंगे। ठीक है, तो ये आपको याद रखना होगा कि इज एम आर जो लगता है वो कहाँ लगेगा, यानी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही हम इज एम आर को यूज करेंगे। ओके, नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू नेगेटिव सेंटेंस। फर्स्ट वी विल सी द स्ट्रक्चर ऑफ नेगेटिव सेंटेंस, सो लेट्स स्टार्ट। हियर is the structure of negative sentence. First, subject plus is am are plus not plus before plus object. Okay, तो इस तरह से हमारा जो स्ट्रक्चर होगा, सबसे पहले सब्जेक्ट is am are, उसके बाद नॉट होगा प्लस before यानी ing फॉर्म होगी और प्लस ऑब्जेक्ट यानी वर्ब की यहाँ पर ing फॉर्म को हम लेंगे। ओके, तो जैसे कि हमने देखा था सिंगुलर सब्जेक्ट ही सी इट और किसी का नाम यानी थर्ड पर्सन जो हो सकता है सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, उसके साथ हम इज लगाते हैं। आई के साथ हमेशा एम होता है और प्लूरल सब्जेक्ट यू वी दे और भी प्लूरल सब्जेक्ट हो सकते हैं, उनके साथ हम आर यूज करते हैं। ठीक है, तो ये जो इज एम आर है वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस बनाने के लिए जो हेल्पिंग वर्ब हम यूज करते हैं वो है इज एम आर। ठीक, यहाँ पर हमने एक एग्जाम्पल लिया है, आज वर्षा नहीं हो रही है। तो यहाँ पे आज वर्षा नहीं हो रही है, तो यहाँ पर जो हमारा सब्जेक्ट होगा इट होगा, क्योंकि यहाँ पर कोई सब्जेक्ट प्रॉपर नहीं दिया है तो हम यहाँ पर इट यूज करेंगे। तो जब इट है तो इट सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इसके साथ इट के साथ इज लगाएंगे। इट इज अब हो जाएगा इट इज हो गया, उसके बाद में हम नॉट यूज करेंगे। इट इज नॉट रेनिंग, रेन से रेनिंग हो जाएगा। इट इज नॉट रेनिंग टुडे। ठीक है, तो इस तरह से हमने सेंटेंस बनाया, इट इज नॉट रेनिंग टुडे। ओके, एंड नेक्स्ट सेंटेंस है मैं तुम्हारी तस्वीर नहीं देख रहा हूँ। ठीक है, तो मैं के लिए आई हो जाएगा, आई के साथ हमेशा एम यूज करते हैं, उसके बाद नॉट हो जाएगा। आई एम नॉट सिंग मैं तुम्हारी तस्वीर नहीं देख रहा हूँ। तो अब यहाँ पे तुम्हारी हो जाएगा, तो आई एम नॉट सीइंग योर क्या हो जाएगा, तस्वीर के लिए पिक्चर। ठीक है, तो इस तरह से हमारा सेंटेंस बनेगा, आई एम नॉट सीइंग योर पिक्चर। ओके, नेक्स्ट है तुम अपना काम नहीं कर रहे हो। अब यहाँ पे सब्जेक्ट हो जाएगा तुम, तो तुम के लिए हम यू लगाएंगे। यू के साथ जो हेल्पिंग वर्ब आएगा वो आर होगा। यू आर नॉट डूइंग, डू से डूइंग हो जाएगा। अब यहाँ पर तुम अपना काम, तो अपना है तो हमारा सब्जेक्ट यू है, तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, योर। यू आर नॉट डूइंग योर, अब काम के लिए क्या हो जाएगा, वर्क। ठीक है, तो इस तरह से हमारा सेंटेंस बना, यू आर नॉट डूइंग योर वर्क। ओके, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट इंट्रोगेटिव सेंटेंस ऑफ द कंटिन्यूअस टेंस। सो लेट्स स्टार्ट। First, we see the structure of the interrogative sentence. So here, formula is, first we take is, am, are plus subject plus verb की fourth form plus object and interrogation mark. And last में हमें interrogation mark लगाना जरूरी है। Okay? तो यहाँ पर हमने examples लिया है कुछ। First example is, क्या वह पूजा कर रही है। इसका मतलब है यदि सबसे पहले वाक्य में क्या लगा हो, यानी वाक्य की शुरुआत में यदि क्या लगा हो, तो हम इसे बनाने से पहले इसके हेल्पिंग वर्ब को यूज करेंगे। तो जो हेल्पिंग वर्ब होगा इज, एम, आर, ये हम लगाएंगे उस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, यानी जो सब्जेक्ट होगा अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट वी यूज इज, एम, आर फर्स्ट। ओके, सो हियर फर्स्ट एग्जाम्पल इज, क्या वह पूजा कर रही है, यानी यहाँ पर जो वह है वह हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा। तो जो वह सब्जेक्ट है वो क्या है, वो सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सबसे पहले हम क्या लगाएंगे, इज लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा आएगा इज। अब इज के बाद में हम सब्जेक्ट राइट करेंगे, तो सब्जेक्ट हो जाएगा वह
अब वह जो है रही है तो हम शी यूज करेंगे, इज शी। अब जो वर्ब होगा, वर्ब मतलब V4, यानी V4 होगा यहाँ पर पूजा करना, तो वर्शिप, वर्शिप, वर्शिप से हो जाएगा वर्शिपिंग। ठीक है, इज शी वर्शिपिंग, यानी क्या वह पूजा कर रही है। तो यहाँ पर जो हमारा सेंटेंस बना इज शी वर्शिपिंग, तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं है तो हम ऑब्जेक्ट नहीं यूज करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट जो सेंटेंस है हमारा, क्या तुम मैदान में फुटबॉल खेल रहे हो। तो यहाँ पर जो क्या है, तो क्या है तो यहाँ पे सब्जेक्ट हमारा यू है, तो यहाँ पर हम आर यूज करेंगे। ठीक है, यानी जो हमारा हेल्पिंग वर्ब होगा वो होगा आर। अब आर के बाद में हम सब्जेक्ट लगाएंगे, तो सब्जेक्ट हमारा यू हो जाएगा, आर यू। अब क्या खेल रहे हो यहाँ पर देखना क्या है, आर यू प्लेइंग, प्ले जो होगा हमारा वर्ब हो जाएगा, तो यहाँ पर हम प्लेइंग लगाएंगे, वर्ब की आईएनजी फॉर्म। आर यू प्लेइंग फुटबॉल, फुटबॉल इन द फील्ड। ठीक है, तो इस तरह से हमारा सेंटेंस बनेगा, आर यू प्लेइंग फुटबॉल इन द फील्ड। किसी भी गेम के नाम के आगे हम द यूज नहीं करते हैं, जैसे यहाँ पे फुटबॉल है तो फुटबॉल के आगे द यूज नहीं होगा। अगर क्रिकेट है तो क्रिकेट के आगे भी हम द यूज नहीं करेंगे। ठीक है, तो इस बात का आपको याद रखना होगा कि हम द यहाँ नहीं लगाएंगे। आर यू प्लेइंग द फुटबॉल नहीं होगा, न द क्रिकेट होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम सिर्फ क्या यूज करेंगे, आर यू प्लेइंग फुटबॉल इन द फील्ड। ये हमारा सेकंड सेंटेंस बना है। और हमारा जो थर्ड एग्जाम्पल है, क्या मैं एक निबंध लिख रहा हूँ। अब यहाँ पर मैं जो है, मैं सब्जेक्ट है, तो मैं के लिए यहाँ पर एम लगेगा, क्योंकि हम जब आई होता है तो आई के साथ हम क्या यूज करते हैं, एम, एम आई। अब एम आई जो सब्जेक्ट हो गया है, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइटिंग, राइटिंग एंड एसे। ठीक है, तो यहाँ पे जो सेंटेंस बनेगा, एम आई राइटिंग एन एसे, क्या मैं एक निबंध लिख रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर जो सेंटेंस बनेगा, एम आई राइटिंग एन एसे। तो इस तरह से यदि वाक्य के पहले क्या आया हो, यानी शुरू में अगर क्या आया हो, तो सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब से इंट्रोगेटिव सेंटेंस के शुरुआत को करेंगे। ठीक है, अब नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द नेक्स्ट रूल ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ओके, सो हियर नेक्स्ट रूल है हमारा, यदि वाक्य के बीच में क्या, क्यों, कब, कैसे ये शब्द आता है, तो सबसे पहले हम क्या, क्यों, कब की अंग्रेजी हम सबसे पहले लिखेंगे। उसके बाद इज, एम, आर अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट के अनुसार जो होगा उसको हम लिखेंगे। फिर हमारा होगा V4 और उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर इंट्रोगेशन मार्क। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारा फार्मूला होगा, सबसे पहले जो होगा WH फैमिली, WH फैमिली में से जो भी वर्ड आएगा सबसे पहले हम उसको राइट करेंगे। आफ्टर दैट इज, एम, आर में से कोई भी एक, नेक्स्ट हम सब्जेक्ट को राइट करेंगे और फिर V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस इंट्रोगेशन मार्क। तो ये हमारा फार्मूला है। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, मैंने एग्जाम्पल लिया है। फर्स्ट एग्जाम्पल इज मानी, रोहन मैदान में क्यों खेल रहा है। ठीक है, तो यहाँ जो क्यों है, ये क्या हुआ है, क्यों बीच में आया है वाक्य क्यों, तो सबसे पहले हम क्यों की अंग्रेजी को यहाँ पर राइट करेंगे, यानी जो क्यों की अंग्रेजी होगी वो होगी वाई। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि सब्जेक्ट क्या होगा, तो सब्जेक्ट यहाँ पे रोहन है, तो रोहन जो है सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए हम यहाँ पे इज लगाएंगे, वाई इज। अब उसके बाद में हम सब्जेक्ट को राइट करेंगे, तो रोहन हो जाएगा सब्जेक्ट हमारा, वाई इज रोहन। अब उसके बाद में V4 राइट करेंगे, तो V4 हो जाएगा प्ले से प्लेइंग, वाई इज रोहन प्लेइंग इन द फील्ड। तो इस तरह से ये जो हमारा
इन द फील्ड ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमने फर्स्ट सेंटेंस बनाया है वो हमारा है व्हाई इज रोहन प्लेइंग इन द फील्ड, ओके। एंड नेक्स्ट एग्जाम्पल है हम कहाँ जा रहे हैं, ठीक है। तो हम कहाँ जा रहे हैं, यहाँ पे कहाँ आया है बीच में, तो सबसे पहले हम लिखेंगे वेयर। कहाँ की अंग्रेजी होती है वेयर, वेयर। अब वेयर के बाद में ये जो हम है, हम प्लूरल सब्जेक्ट है, तो यहाँ पर हम आर लगाएंगे। वेयर आर वी गोइंग, ठीक है। तो अब यहाँ पर जो वेयर आर वी गोइंग, यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, इसलिए हम कोई ऑब्जेक्ट नहीं यूज करेंगे। यदि ऑब्जेक्ट होगा तो हम राइट करेंगे, अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो हम नहीं राइट करेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल है मैं क्या लिख रहा हूँ। मैं क्या लिख रहा हूँ, तो यहाँ पर क्या होगा, क्या बीच में आया, तो सबसे पहले हम क्या की अंग्रेजी वर्ड राइट करेंगे। वर्ड आया है तो यहाँ पे जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट मेरा मैं है, तो यहाँ पर हो जाएगा एम। व्हाट एम आई राइटिंग, ठीक है। तो इस तरह से हमारा सेंटेंस बनेगा व्हाट एम आई राइटिंग। तो हमने ये जो 3 सेंटेंस है यहाँ पर हमने बनाया है। क्या क्यों कब बीच में आया है, तो सबसे पहले हम इनकी अंग्रेजी को राइट करेंगे, ठीक है। तो उसके बाद में हमने क्या किया है, इज एम आर में से कोई लगाया है, उसके बाद में सब्जेक्ट है, फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म है प्लस ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो इस तरह से हमने इस सेंटेंस को बनाया है। नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द नेक्स्ट रूल ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस। सो लेट्स स्टार्ट। इसके पहले हमने पढ़ा था कि यदि वाक्य के बीच में क्या क्यों कब कैसे आए, तो सबसे पहले हम उनकी अंग्रेजी को राइट करते हैं। यहाँ भी उसी तरह से सेंटेंस है, लेकिन इसमें जो दिया गया है हाउ मेनी, हाउ मच, विच, हुज, ये अगर बीच में आता है तो हमें कैसे सेंटेंस को फॉर्म करेंगे। यदि वाक्य के बीच में हाउ मेनी, हाउ मच, विच और हुज ये अगर आता है तो हम सबसे पहले इससे संबंधित नाउन्स को राइट करेंगे। उसके बाद में इज एम आर, फिर उसके बाद सब्जेक्ट को हम राइट करेंगे, फिर वी फोर और ऑब्जेक्ट प्लस इंट्रोगेशन मार्क जरूर लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारा फार्मूला है हाउ मेनी, हाउ मच, विच, हुज, इनमें से कोई भी एक लगेगा। उसके बाद में हम नाउन को यूज करेंगे और फिर इज एम आर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम राइट करेंगे, सब्जेक्ट होगा और सब्जेक्ट के बाद में वी फोर प्लस ऑब्जेक्ट और इंट्रोगेशन मार्क, इस तरह से हम सेंटेंस में लगाएंगे। तो चलिए हम देखते हैं कि जो हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल है वो क्या है हमारा एग्जाम्पल। तो यहाँ पे जो हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल है, तुम किसका कपड़ा खरीद रहे हो, ठीक है। तो तुम किसका कपड़ा खरीद रहे हो, तो सबसे पहले जो किसका आया है, किसके के लिए हम क्या लगाएंगे, हुज लगाएंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर हमारा लगेगा हुज, हुज। अब हुज के बाद में क्लोथ आएगा नाउन, तो हुज क्लोथ, हुज क्लोथ। अब ये हो गया। उसके बाद में हमारा क्या हो जाएगा, इज एम आर में से हम कोई भी लगाएंगे। तो यहाँ हम देखेंगे तुम जो सब्जेक्ट आया है, तो इसलिए यहाँ पर क्या हमारा लगेगा, हुज क्लोथ आर, आर के बाद में सब्जेक्ट हो जाएगा यू, आर यू बाइंग, ठीक है। तो इस तरह से हमारा फर्स्ट सेंटेंस बना, हुज क्लोथ आर यू बाइंग। नेक्स्ट जो सेंटेंस है, कितनी लड़कियां मधुर गीत गा रही हैं। तो कितने के लिए यहाँ पर हम लगाएंगे, अब ये देखिए काउंटेबल नाउन होगा तो हम लगाएंगे हाउ मेनी, अगर अनकाउंटेबल नाउन होगा तो हम हाउ मच लगाएंगे। तो यहाँ पर जो होगा कितनी लड़कियां, हाउ मेनी गर्ल्स। अब गर्ल्स हो गया, हाउ मेनी गर्ल्स। अब गर्ल्स के बाद में क्या हो जाएगा हमारा, इज एम आर में से कोई भी एक लगाएंगे, तो हाउ मेनी गर्ल्स आर, आर के बाद हो जाएगा सिंगिंग, सिंगिंग अ स्वीट सॉन्ग, ठीक है। तो ये जो हमारा सेंटेंस बना, हाउ मेनी गर्ल्स आर सिंगिंग अ स्वीट सॉन्ग, ठीक है। यहाँ पर आर के बाद यहाँ सब्जेक्ट नहीं दिया है, इसलिए हम डायरेक्ट वर्ब को यूज किए हैं, सिंगिंग अ स्वीट सॉन्ग, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा सेंटेंस होगा, मैं कौन सी पुस्तक पढ़ रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे जो पढ़ रही हूँ, तो यहाँ पर हो जाएगा कौन सी, कौन सी के लिए हम लगाएंगे विच, कौन सी के लिए हमारे क्या लगेगा, यहाँ पर हम लगाएंगे विच,
विच। अब विच के बाद में हमारा पुस्तक है तो बुक बुक हो जाएगा, विच बुक। नाउन हो गया बुक। अब उसके बाद में हम सब्जेक्ट लगाएंगे, सॉरी यहाँ पर जो है विच, विच के बाद में हमारा नाउन हो गया। अब नाउन के बाद में हम इज एम आर में से कोई भी एक लगाएंगे। तो जो हमारा सब्जेक्ट है यहाँ पर मैं, तो मैं है तो इसलिए हम यहाँ पर एम लगाएंगे। विच बुक एम आई। अब उसके बाद में क्या हो जाएगा, रीड, तो रीड का हो जाएगा रीडिंग, ठीक है। विच बुक एम आई रीडिंग, ठीक है। तो जहाँ अगर ऑब्जेक्ट होगा तो वहाँ हम राइट करेंगे, जहाँ ऑब्जेक्ट नहीं होगा वहाँ हम नहीं लिखेंगे। अब नेक्स्ट हमारा वह कितना पानी पी रहा है, तो वह कितना पानी पी रहा है, तो यहाँ पर पानी जो होगा हमारा क्या होगा, अनकाउंटेबल नाउन होगा। तो यहाँ पर हम लगाएंगे हाउ मच वाटर। अब वाटर हो गया नाउन। अब नाउन के बाद में फिर हम इज एम आर में से कोई लगाएंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे सब्जेक्ट क्या है, वह है, तो वह के लिए होगा एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो यहाँ पे हम इज लगाएंगे। हाउ मच वाटर इज ही। अब पी रहा है तो पीने का होगा ड्रिंक, तो ड्रिंकिंग हो जाएगा, ठीक है। हाउ मच वाटर इज ही ड्रिंकिंग, ठीक। अब नेक्स्ट जो रूल है हमारा, एक जो 5 नंबर का है, इसमें जो है यहाँ पर कौन ही कर्ता का कार्य कर रहा है, ठीक है। तो जब सेंटेंस में कौन ही कर्ता का कार्य कर रहा होता है तो हम सबसे पहले कौन की अंग्रेजी लिखेंगे, उसके बाद में इज लगाएंगे और फिर उसके बाद देखेंगे वर्ब, वर्ब में आईएनजी फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट हम राइट करेंगे। तो यहाँ पर जो हमारा सेंटेंस है, तुम्हें कौन बुला रहा है, तो तुम्हें कौन बुला रहा है, तो सबसे पहले हम कौन की अंग्रेजी लिखेंगे। तो कौन की अंग्रेजी हो जाएगी हु इज कॉलिंग यू, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा हु इज कॉलिंग यू, यानी तुम्हें कौन बुला रहा है। तो यहाँ पे जो तुम्हें होगा ये ऑब्जेक्ट में आ गया, ठीक है। तो इस तरह से जो हमारा सेंटेंस बनेगा, अगर कौन ही कर्ता का कार्य कर रहा हो तो हम बनाएंगे हु इज कॉलिंग यू, यानी सबसे पहले हम कौन की अंग्रेजी राइट करेंगे, उसके बाद में इज और फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट को हम राइट करेंगे। तो इस तरह से हमने जो है हमारा यहाँ पर हमने इंट्रोगेटिव सेंटेंस को पढ़ा है। नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस को बनाने के लिए सबसे पहले हम देखेंगे कि इसका स्ट्रक्चर क्या होगा। तो पहले हम इसके स्ट्रक्चर को देख लेते हैं कि इसका स्ट्रक्चर क्या होगा। सबसे पहले हम WH जो राइट किए हैं, उसके बाद में इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट, उसके बाद में होगा इंट्रोगेशन मार्क। तो यहाँ पर जो WH है, ये जो है इसमें वो वर्ड्स आएंगे जैसे वाई, व्हाट, हाउ मेनी, हाउ मच, वेयर, यानी WH फैमिली के जो भी वर्ड्स होंगे, अगर बाकी के बीच में क्या, क्यों, कब, कैसे आया हो, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, WH फैमिली के जो वर्ड्स होंगे वहाँ पर हम सबसे पहले राइट करेंगे। उसके बाद सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमारा इज एम आर लगेगा और उसके बाद सब्जेक्ट होगा प्लस नॉट होगा, फिर V4 यानी वर्ब की आईएनजी फॉर्म होगी प्लस ऑब्जेक्ट और उसके बाद में इंट्रोगेशन मार्क हम यूज करेंगे। ओके, तो यहाँ पर हम सबसे पहले एग्जाम्पल देख लेते हैं कि मेरा एग्जाम्पल हमने यहाँ पर क्या लिया हुआ है। तुम अपना पाठ क्यों नहीं याद कर रहे हो, ठीक है। तो जो एग्जाम्पल है यहाँ पर, इस एग्जाम्पल में क्यों जो है ये बीच में आया हुआ है, ठीक है। तो जब क्यों बीच में आया हुआ है तो सबसे पहले हम WH फैमिलीज में से जो वर्ड आएगा क्यों के लिए उसको हम राइट करेंगे। तो क्यों की अंग्रेजी होगी यहाँ पर वाई, क्यों के लिए हम क्या लिखेंगे, वाई। अब वाई हो गया तो वाई के बाद में यहाँ पर हम सब्जेक्ट देखेंगे, तुम है, तुम जो है कि प्लूरल सब्जेक्ट है, तो यहाँ पर हम आर को यूज करेंगे, वाई आर। अब उसके बाद में हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा यू, वाई आर यू नॉट, नॉट। अब उसके बाद हमारा वर्ब की फोर्थ फॉर्म हो जाएगी, तो यहाँ पर वर्ब हो जाएगा लर्न, तो यहाँ पे लर्न का फोर्थ फॉर्म हो जाएगी लर्निंग। Why are you not learning? अब योर है यहाँ पर, योर लेसन। अब योर क्यों लगा है यहाँ पर, क्यों, क्योंकि सब्जेक्ट हमारा यू है, ठीक है।
तो जब योर हम लगाए हैं सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाएंगे, आपको जो सब्जेक्ट होगा उसी के अकॉर्डिंग हमारा योर लगता है। शी है तो हर लगता है, दे है तो देयर लगता है, यानी वो सब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड होता है सेंटेंस कि अगर अपना आए तो हम क्या यूज करेंगे। ओके, और मेरा जो नेक्स्ट है सेंटेंस, यहाँ पर हम देखते हैं कि नेक्स्ट सेंटेंस है, क्या वह अपना समय नष्ट नहीं कर रही है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि क्या पहले आया हुआ है। तो जब क्या पहले आया हुआ है तो सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब से यहाँ पर यूज करेंगे, और जो देखेंगे कि यहाँ पर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है या प्लूरल है। यदि सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो हम इज लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट है वह, इसलिए हम लगाएंगे यहाँ पर इज। अब देखेंगे रही है, इसका मतलब लड़की है, तो यहाँ पर इज शी, इज शी। अब उसके बाद हो जाएगा नॉट, नॉट। अब वर्ब की फोर्थ फॉर्म हो जाएगी, तो यहाँ पर नस्ट हो जाएगा, तो नस्ट हो जाएगा तो इसका वेस्ट होता है, वेस्ट से वेस्टिंग हो जाएगा। इज शी नॉट वेस्टिंग। अब वह अपना, अपने के लिए जब सब्जेक्ट शी है तो यहाँ पर हो जाएगा हर, ठीक है। इज शी नॉट वेस्टिंग हर टाइम, ठीक है। तो इस तरह से हम सेंटेंस को फॉर्म कर सकते हैं। यहाँ सब्जेक्ट जो हमारा वह है, हम यहाँ पर तुम भी ले सकते हैं। अब जैसे अगर हम तुम लिए हैं तो पूरा सेंटेंस क्या हो जाए, क्या तुम अपना समय नष्ट नहीं कर रहे हो। तो अब वह की जगह तुम हो गया, तो यहाँ पर आर हो जाएगा, आर यू नॉट वेस्टिंग योर टाइम, ठीक है। तो इस तरह से हम सब्जेक्ट को चेंज करके हम बना सकते हैं। तो इस तरह से अलग अलग प्रकार से हम सब्जेक्ट को लगा करके इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस को फॉर्म कर सकते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो को पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना न भूलें, और इस वीडियो को कम से कम अगर एक बार न समझ में आया है तो 2 बार 3 बार जरूर देखें। और बहुत ही अच्छे से मैं कह सकती हूँ कि आपको इस वीडियो को देखने के बाद इंट्रोगेटिव नेगेटिव या जो भी मैंने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का जो वीडियो बनाया है आपको जरूर ही समझ में आ जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।